तुम्हारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, उस दिन मान लेना कि तुम कामयाब हो चुके हो। और यह बात कही थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। वैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता। अब्दुल कलाम सिर्फ एक अच्छे लीडर ही नहीं बल्कि वह ज़्यादा नॉलेजेबल, फिलोसफिकल और बुद्धिमान भी थे। इसलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ज़िंदगी से 5 बातें ऐसी आज हम सीखने वाले हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। वैसे देखा जाए तो उनकी पूरी ज़िंदगी से हमें बहुत सी सीखें मिलती हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों को सिखाने की ही ट्राई की है। इसलिए उनकी हर एक बात को अपनी ज़िंदगी में अपनाकर आप बहुत ही आगे जा सकते हैं। नंबर 1, हालातों के आगे कभी घुटने मत टेको। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा कि उन्होंने स्टार्टिंग में पढ़ाई के लिए बहुत ही संघर्ष किया। उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था। उन्होंने कुछ छोटे मोटे काम भी किए थे, जैसे रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचना। पर उन्होंने कहा कि निराशा को खुद पर हावी होने नहीं देना चाहिए। उन्होंने जीवन के इस पहलू से हमें यह सिखाया कि हमें कभी भी यह नहीं देखना चाहिए कि हम अभी क्या कर रहे हैं, बल्कि उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि हम भविष्य में खुद को कहाँ पर देखना चाहते हैं। इसलिए वह कहते हैं कि हालातों के आगे कभी घुटने मत टेको, खुद को खड़ा करो, कोई भी काम स्टार्ट करो और फिर आगे अपने आप को बेहतर बनाते जाओ। भविष्य में तुम कहाँ पर खुद को देखना चाहते हो वह क्लियर रखो। पॉइंट नंबर 2, मुसीबतें हमेशा आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं खुद को जानने के लिए। अपनी बुक माई जर्नी में डॉक्टर कलाम बोलते हैं कि भले ही उनके पिताजी के पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, लेकिन वह काफ़ी बुद्धिमान थे। उन्होंने एक ऐसी चीज़ सिखाई थी जो डॉक्टर कलाम की ज़िंदगी में बहुत ही काम आई। जैसे उन्होंने कहा था कि जब भी आप हारते हो या फिर आपके सामने मुसीबतें आती हैं तो उसी समय आप अपने अंदर की खूबी जान पाते हो और उसी से एक अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि उनकी यात्रा उन्हें फाइटर जेट से निकालकर देश के सबसे बड़े ऑफिसर तक ले गई, लेकिन उनके पिताजी के ये वर्ड्स उनके दिमाग में बार बार आते हैं। जब भी वह बहुत ही मुसीबत में फंसे होते हैं तब उनके दिमाग में उनके पिताजी के द्वारा कही गई हर एक बात याद आती है। वह कहीं ना कहीं अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकाल लेते थे। नंबर 3, नेचर के साथ जुड़े रहना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सुबह उठकर वर्क करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। उन्हें चिड़ियों की आवाज़ें सुनना, ठंडी हवाओं को महसूस करना और नेचर के साथ टाइम बिताना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। उनका कहना था कि जैसे ही वे नेचर के साथ टाइम बिताते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी सारी परेशानियां कुछ समय के लिए दूर हो गई हैं। इसलिए वह कहते थे कि नेचर के साथ जुड़े रहना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो कितने भी बिजी क्यों ना हो, पर कभी भी अपनी मॉर्निंग वॉक को मिस नहीं करते थे। उन्होंने अपनी एक बुक में अपना एक किस्सा शेयर करते हुए कहा था कि जब वो एक दिल्ली वाले घर में थे तो वहाँ एक बड़ा सा पेड़ हुआ करता था जो उन्हें अपनी तरफ खींचता था। उस पेड़ की विशालता को देखते हुए उन्हें कई बार अपने पिताजी की याद आती थी, क्योंकि उनके पिताजी भी काफ़ी लंबे चौड़े थे। नंबर 4, अलग सोचने और करने की हिम्मत रखना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी स्पीच में कहते हैं कि पूरी दुनिया दिन रात यह कोशिश करती है कि वह आपको बाकियों की तरह कैसे बना सकती है ताकि आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाओ, लेकिन आपको वह करना है जो आप करना चाहते हो। सबके साथ हाँ में हाँ मिलाना छोड़ दो, कुछ अलग सोचना स्टार्ट करो और कुछ अलग करने की हिम्मत रखो। भीड़ का हिस्सा बनना आपको आसान तो लगेगा, लेकिन लंबे समय के लिए ये आपकी ग्रोथ को रोक देगा। अच्छे भविष्य के लिए आपके सामने जितनी भी चुनौतियां आती हैं उनका सामना यूनिक तरीके से करो, तभी आप यूनिक बनकर आगे निकलोगे। नंबर 5, जो भी आप नतीजा व परिणाम चाहते हो उसके लिए इमेजिन करना सीखो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, दुनिया में बड़े बड़े आविष्कार तभी होते हैं जब एक इंसान ने अपनी चाहतों और परिणामों को अपने दिमाग में इमेजिन किया और विजुअलाइज किया, तभी वह आविष्कार पॉसिबल हुआ। अपने दिमाग में आखिरी परिणाम को सोच लेते हैं और हार्डवर्क करते हो तो जितनी भी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं वह आपके दिमाग की इमेजिन को असलियत में बनाने को लग जाती हैं। इसलिए याद रखो, जैसे आपकी इमेजिनेशन होगी वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन उसके लिए
आपको सोचना पड़ेगा, वैसा ही आपको रिजल्ट्स मिलेगा। क्योंकि आपको परिणाम पता है, आपने वह इमेजिन करके रखा है कि आपको कहाँ पर पहुँचना है, तो वह आपको मिलकर ही रहेगा। तो दैट्स इट। उम्मीद है कि आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ज़िंदगी से जो बातें आज सीखने को मिली हैं, आप उसको अपनी ज़िंदगी में उतारोगे। और ऐसी मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।